Hello dear students, welcome to my channel. My name is Sweetie Tomar and in this video we will discuss the syllabus of English language and literature of class 10 and we will also discuss the marking scheme and question paper pattern for your board examinations, okay? And I will also try to give all the content which will be definitely exam oriented. So let's start our video. सबसे पहले हम syllabus discuss कर लेते हैं. First of all, आपका जो लिटरेचर पार्ट है उसमें आपकी दो बुक्स हैं. पहली है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है आपका फुटप्रिंट्स. तो फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. प्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रॉस सेक्शन में आपका लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दोनों पार्ट्स आपके, ब्लैक एरोप्लेन और हिज फर्स्ट फ्लाइट. नंबर नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिस बिल द ऑटर. नेक्स्ट मैडम राइट्स द बस, द समन एट बनारस और लास्ट है आपका द प्रपोजल. पोइट्री की अगर बात करें तो पोइट्री में आपका डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोयम, अमांडा, ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगोरी. ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है. जो डिलीटेड पोर्शन है वो इसमें कंसिडर नहीं किया गया है. फुटप्रिंट्स में आइए. फुटप्रिंट्स में आपका ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली और लास्ट है आपका द बुक दैट सेव द अर्थ. ये हो गया आपका लिटरेचर पार्ट का जो भी आपका सिलेबस आने वाला है, जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रामर पोर्शन की तो ग्रामर पोर्शन देख लीजिए आप. ग्रामर पोर्शन में आपका पहला डिटर्मिनर हो गया, फिर आपके टेंसेज हो गए हैं, आपके मॉडल्स हो गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंक्लूड हो गया आपका, रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट हो गए, आपके स्टेटमेंट्स हो गए हैं और आपके क्वेश्चंस हो गए हैं. तो ये आपका सिलेबस हो गया है जो आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना. अब मैं आपको एक बार पेपर का पूरा पैटर्न बता देती हूँ विद मार्किंग स्कीम के कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है वो आप एक बार देख लीजिएगा, ओके. डिस्कस करते हैं. देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपको पता है 100 मार्क्स का होता है. 100 में से आपका 20 मार्क्स का ASL होता है, ठीक है, असेसमेंट हो जाता है आपका, और आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है वो आपका थ्योरी पेपर हो जाता है. तो यहाँ पे मैं आपको थ्योरी पेपर बताने वाली हूँ. आपका जो क्वेश्चन पेपर है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सेक्शन A जो कि आपका रीडिंग स्किल्स है जो आपका 20 मार्क्स का होगा. सेक्शन B राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर जो आपका 20 मार्क्स का होगा. और सेक्शन C हो गया है आपका लिटरेचर पार्ट जो आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है. तो 40 + 20 इक्वल्स टू 80. अब इनको एक बार देख लेते हैं वन बाय वन. रीडिंग स्किल्स पे जो आपका सेक्शन A होगा उसमें पहला जो आपका पार्ट है वो रीडिंग स्किल्स है. तो रीडिंग स्किल्स में आपके 2 अनसीन आएंगे, 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे, ठीक है. और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ बेस्ड भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं 30 to 40 वर्ड्स के, और वोकेबलरी बेस्ड भी हो सकते हैं कि किसी का एंटोनिम पूछ लिया आपसे, है ना, किसी का सिनोनिम पूछ लिया, इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं. सेक्शन B की अगर बात करें हम तो ये आपके पैसे 10-10 मार्क्स के हो गए हैं दोनों. सेक्शन B में अगर हम आएंगे ग्रामर वाले पोर्शन में तो जो मैंने आपको सिलेबस ये सारा बताया था, डिटर्मिनर, टेंसेज, ये सारे क्वेश्चंस तक, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे इनमें से आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे जो गैप फिलिंग के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना. और इसमें एडिटिंग की फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. और इनमें से 12 क्वेश्चन में से आपको क्या करना होता है, 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके. ये आपका 10 मार्क्स का हो गया. अगर राइटिंग स्किल्स पे आएंगे तो राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका. ये होगा आपका फॉर्मल लेटर का, ठीक है. फॉर्मल लेटर्स हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, हाई ऑफिशियल्स को लिखते हैं, अननोन पर्सन को लिखते हैं, जैसे लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, दीज आर दी फॉर्मल लेटर्स. तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे. दोनों क्वेश्चंस में से जस्ट आपको एक ही अटैम्प्ट करना है. ये आपका 5 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होगा. एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब कि आपको कोई चार्ट दे दिया जाएगा, कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, कोई पाई चार्ट या कुछ भी डेटा दे दिया जाएगा, उसको देख के आपको पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है. और ये भी आपका 5 मार्क्स का ही होने वाला है, ठीक है. तो 10 मार्क्स कवर होगा यहाँ पे आपके. नेक्स्ट है आपका लास्ट सेक्शन, सेक्शन C लिटरेचर वाला पार्ट. ये टोटल आपका 40 मार्क्स का होगा. इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो आएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड. नंबर 6 भी और नंबर 7 भी कैसा क्वेश्चन है आपका, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, ठीक है. तो 6 क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं आपने, जैसे नेल्सन मंडेला पढ़ा है आपने, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ा है आपने, तो उसमें से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको और उसके नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उनके आंसर आपको फिर देने हैं, ठीक है. ये आपका 5 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये पोएम वाला पार्ट होगा आपका. पोइट्री सेक्शन जो है आपका उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किसी भी पोएम का एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया जाएगा.
तो आप पोएम का नाम, पोएट का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइमिंग स्कीम कौन सी है, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो कौन से यूज़ हो रहे हैं। कभी कभी वो टोन भी पूछ लेते हैं कि कौन सी टोन है इसके अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। MCQ की फॉर्म में आ सकता है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके जो फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स होनी चाहिए। और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके 4 3 12 मार्क्स के हो जाएंगे। आपके 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसा ही है कि आपको शॉर्ट आंसर लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में, बट ये आपके फुटप्रिंट्स में से क्वेश्चन आएंगे। जो आपने फुटप्रिंट्स का पूरा सिलेबस पढ़ा होगा उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जब हम आएंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 11 वाला जो है वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। मतलब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको खुद ही लिखने पड़ते हैं। आपको अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग पूरा करके मतलब तब इनको आंसर्स को आपको लिखना होता है, ठीक है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन में भी और 11 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक अटैम्प्ट करना है। इनके जो वर्ड लिमिट है वो 100 से 120 वर्ड्स आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो 80 मार्क्स का पूरा पेपर है वो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, मैं आपको जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उनका चैप्टर वाइज मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीके से हम इसको करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो जल्दी से मतलब वेस्ट ना हो और हमारा सिलेबस टाइमली जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। पहले हम कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स, क्रॉस सेक्शन वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे। देन हम करेंगे पोइट्री सेक्शन, फिर हम करेंगे फुटप्रिंट्स और लास्ट में हम करेंगे आपका ये वाला ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स कर लेंगे 1-2। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा 1-2 ट्रिक्स जो बेसिक्स ही हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं पर नोट डाउन करके रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।